नमस्कार। राजाराम ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित समर्थ चौबे आप सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय देव गुरु बृहस्पति हैं। शास्त्र कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो सारे ग्रह विपरीत भी हो जाएं तो जातक का क्या कर लेंगे। आज इसी गूढ़ विषय पर हमारी चर्चा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 4 भाव ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में केंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। लग्न यानी प्रथम भाव, जो आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, जो आपको दर्शाता है, उसे केंद्र कहा गया है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माता का भाव है, और भवन का विचार भी हम चतुर्थ से करते हैं। जनता का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। जीवन में सुख समृद्धि का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो जो चतुर्थ भाव है उसे भी केंद्र कहा गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव भी केंद्र है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और हमारे पार्टनर का विचार करते हैं। व्यापार का विचार सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव केंद्र है। और जन्म कुंडली का दसम भाव जो कि आपके कर्म का भाव है, दसम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। दसम भाव केंद्र के नाम से संबोधित है। दसम भाव को ज्योतिष शास्त्र में केंद्र कहा गया है। प्रिय दर्शकों, जब आपके जन्म कुंडली के इन भावों में, इन 4 में से किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो वीडियो के प्रारंभ में मैंने जो श्लोक कहा है वो 100% आपकी कुंडली में घटित होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो इनकी संजीवनी दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी संतान के प्रेम के भाव पर होती है। इनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर होती है, वैवाहिक सुख पर होती है। इनकी नौवीं दृष्टि आपके जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर होती है। जन्म कुंडली के लग्न में देव गुरु बृहस्पति को बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा जातक अपने आप में आत्मबोध करने वाला, ज्ञानी और भाषण कला में निपुण ऐसा जातक होता है। देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर कई बार जातक को थोड़ा बहुत अभिमान ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की जो सबसे अच्छी स्थिति है उसमें से एक स्थिति जन्म कुंडली में लग्न भी है। लग्न में बैठे देव गुरु बृहस्पति कई बार जातक को थोड़ा सा मोटापा, चर्बी इत्यादि बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे बृहस्पति को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। तो जब भी जन्म कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो कहीं ना कहीं से लग्न को प्रभावित करता है। अब इसमें ये नहीं समझना है कि दृष्टियों का खेल फिर भी नहीं है। फिर भी मतलब अगर ये सोचें कि मान लीजिए जन्म कुंडली के दसम भाव में शनिदेव विराजमान है तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो लग्न से कोई संबंध नहीं। फिर भी अगर केंद्र में शनिदेव हैं तो ऐसे कई कुंडलियों पर देखा गया है कि केंद्र में बैठकर भी शनिदेव व्यक्ति के जीवन में कई चीज़ों में विलंब उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात केंद्र में बैठा हुआ ग्रह सीधा सीधा लग्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनिदेव जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो विलंबित करते हैं। तो दसम भाव में अगर शनिदेव हैं तो लग्न को भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे हैं केंद्र में बैठकर। इसी आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जब भी जन्म कुंडली में केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान हो तो वो कहीं ना कहीं से लग्न को प्रभावित करते हैं। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है। जन्म कुंडली के केंद्र भाव में बृहस्पति का बैठ जाना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्योतिष शास्त्र ये तक कहता है कि जन्म कुंडली के केंद्र में अगर बृहस्पति हों तो ये 1.25 लाख दोषों का नाश करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग कमेंट करें कि आपकी कुंडली के किस भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सभी तक पहुंच पाए और आप सभी को इस प्राच्य विज्ञान का
लाभ मिल पाए। आप सभी लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।